बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक कंसेप्ट सीखा था जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज, फर्स्ट चैप्टर में, राइट। तो आज हमने रैशनलाइज को ही दोबारा से सीखना है और उसके आगे का कंसेप्ट सीखना है ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 की कंप्लीट हो जाए आज, और वो आप अपनी नोटबुक में उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे अपने आप। ओके, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं, इसलिए अपने आप क्वेश्चंस करने हैं। रैशनलाइज मैंने आपको बताया था, रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी रूट की फॉर्म है वो रूट हमारा डिनोमिनेटर में ना रहे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये चीज़ें नहीं रखते। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रूट आप न्यूमरेटर में रख सकते हो पर डिनोमिनेटर में नहीं। तो हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, अगर 1/√7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े और ये हमारा आंसर आ जाए डिनोमिनेटर विदाउट रूट का। तो √7 × √7 7, राइट, ये आपका आंसर आ गया। अब मैंने आपको बताया था रैशनलाइज अगर आपका कुछ प्लस माइनस में है, 2 - √5, 3 + √2, या फिर √7 - √11, और यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे मान लो 6 है, चाहे 1 हो, कुछ नहीं, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। 5/√13 + √5, एनीथिंग, ठीक है। अब मैंने जैसे आपके लिए एग्जांपल्स लिए हैं, अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी और बुक के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। ओके, देखिए जैसे 1/2√5, 2 - √5। अब मैंने आपको बताया था रैशनलाइज करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, a - b × a + b शुड बी इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू a² - b²। अब आप इसको सीधा पढ़ें चाहे उल्टा पढ़ें, जैसे कंसेप्ट यूज़ हो। अगर ये हो, अगर आप ये लिख सकते हो तो ये लिख दो, अगर ये यूज़ हो, ये आ रहा है और आपको ये यूज़ करना है तो आप ये कर सकते हो। आइडेंटिटीज कैन बी यूज इन एनी फॉर्म, डायरेक्ट और रिवर्स, ओके, जैसे थियरम्स होती है। तो 1/2 - √5 है। अब आपको, अब इस फॉर्म में आपके पास माइनस हो तो आपको सेम चीज़ लेकर आनी है, ए और बी सेम होने चाहिए, बस बीच में साइन आपका माइनस की जगह प्लस हो जाना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आपका प्लस है तो माइनस की कमी है तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी लेंगे, जैसे इसके अंदर माइनस है तो आप इसको किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पे ऊपर रैशनलाइजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 2 - √5 है, हमें नीचे रूट रखना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 + √5 डिवाइड में 2 + √5। ओके, तो आपका ये ऊपर तो आ गया 1 × मल्टीप्लाई करके 2 + √5। अब यहाँ पे क्या हुआ, a - b, a + b मल्टीप्लाई में सेम चीज़ आ गई, a - b + b, तो क्या होता है a², इसमें a क्या है 2 - b², b क्या है हमारा √5, ओके, √5 का स्क्वायर। तो आपका ये चीज़ आ गई 2 + √5 एज इट इज, और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 - √5 का स्क्वायर 5। रूट का हमेशा स्क्वायर होता है, द सेम नंबर विदाउट स्क्वायर रूट। 2 + √5, यहाँ पे आ गया हमारा -1, और ये माइनस आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -2 - √5, दैट्स इट। ओके, अब इसके अंदर जैसे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है 1/3 + √2। अब आपके पास +√2 है, प्लस है, तो अब आपको क्या चीज़ लेनी है माइनस। तो रैशनलाइज बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। ए और बी आपको सेम लेना है, आपका ऊपर सेम आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a + b, a - b, a² - b², a² यानी कि 3² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर। तो 3 - √2, नीचे 9 - 2, 4 नहीं, √2 का स्क्वायर 2। तो क्या आंसर आ गया 3 - √2 डिवाइड में 7। हमें मतलब नहीं नीचे कुछ भी है, 7 है, 6 है, 18 है, ये बस उसका आंसर गलत हो गया कि नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ भी आए लेकिन रूट में नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी हमने क्वेश्चन चेंज किया। ओके, अब इसके अंदर देखो, अब इसमें कैसे रेशनलाइज करना है, इस 6 को नहीं छेड़ना, वो मल्टीप्लाई करने में हमारा काम आएगा। अब नीचे हमारा क्या है a - b, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रूट में हो या कुछ भी हो, रैशनलाइज तो हम रूट में ही करते हैं क्या। तो a - b अब आपने किससे करना है a + b से। अब b और a तो आपने सेम लेना है,
√7 प्लस √11, √7 प्लस √11। याद रखना सेम होने चाहिए साइन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अगर अलग अलग किए तो आंसर गलत। ओके, उसके बाद तो 6 इंटू √7 प्लस √11 डिवाइड में, अब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। आपका आंसर क्या आएगा? 6 √7 प्लस √11, ये 6 को बाहर ही रहने देना, 7 √7 का स्क्वायर 7, 11 का √11 का स्क्वायर 11। उसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हो। अब जो कटेगा तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई में है इसलिए काट सकते हैं, बीच में कुछ हुआ तो उससे आपने नहीं काटना, क्योंकि प्लस अगर हो तो आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को नहीं काट सकते, अलग अलग करके काट सकते हो, अलग बात है। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में बाहर है पूरे डिजिट के, तब आप इसको काट सकते हो, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। रैशनलाइज बहुत इजी होता है और ये नंबर्स होते हैं आपके बहुत ही ग्रैब करने के, तो वो चीज़ आपने ग्रैब करनी है। अब यहाँ पे आपका प्लस है, आपको वही चीज़ करनी है, पूरा क्वेश्चन मैं करूँगी नहीं, बस आपको बताऊँगी किससे क्या करना है। √13 माइनस √5, √13 माइनस √5। अब आप ये कर देंगे, ऊपर आपको पता है क्या आएगा, नीचे आएगा a स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। ओके, अब इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ये होता है रैशनलाइजेशन। ओके, तो रैशनलाइजेशन आई गेस सबको आ गया होगा। अब मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है कि मैंने एक्सरसाइज 1.5 का आपको थर्ड क्वेश्चन पाई वाला बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको 1.5 का बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब रैशनलाइज क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रह गया, और 4 हो चाहे कुछ भी हो, 4 में आपका दे रखा है रिप्रेजेंट 9.3 रूट और नंबर लाइन। अब आपको नॉर्मल चीज़ दे रखी होती है 5.6 बताओ नंबर लाइन पे, 4.7 बताओ नंबर लाइन पे, 4.789 बताओ, या 3.6 बार बताओ, वो मैं आपको बता चुकी हूँ नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर और नंबर लाइन। डेसिमल प्लेस करना आपको आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट के लिए आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, ध्यान रखना। √x आपको निकालना है नंबर लाइन पे, तो आपको √x के लिए, अगर ये आपका ओरिजिन है, √x आपको जितना भी दे रखा है उसको आपने स्केल से मेजर किया, √x की जगह सिर्फ x को मेजर करो, x को, यानी कि ये हमारा आ गया x मान लो, ठीक है, ये हमारा हो गया a, x है तो x 3.1 है तो ये 3.1 का रूट है तो 3.1। एग्जाम्पल बताऊंगी अभी आपको, 0 से लेके a तक हमारा आ गया x ले लिया। अब उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जितने आपने इक्वल लिए होंगे 1 2 3 जितने भी हैं, उतना ही आपको 1 एक्स्ट्रा लेना है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, 1 यूनिट सेम। ओके, जैसे ये हमारी हो गई b, हर केस में आपने 1 लेना है, ये हमारा पॉइंट हो गया b। अब आपने क्या करना है, आपने OA इज x यूनिट्स, ठीक है, जिसका रूट निकालना है, एंड AB इज 1 यूनिट, इक्वल। अब आपको क्या करना है, OB हमारा जो होगा उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, फाइंड OB's सेंटर यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि OB का मिड पॉइंट मान लो ये आया। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने क्या करना है, अब मान लो ये हो गया O डैश, आई एम कॉलिंग इट O डैश, O से अलग है, ओरिजिन हमेशा अलग है। अब किसका मिड पॉइंट निकाला, OB का। अब निकाला, उसके बाद आपने क्या बनाना है, एक सर्कल, ठीक है, अपने कंपास से बनाना, अपने फ्री हैंड से मत बनाना। सर्कल बनाने के बाद चाहे आप सेमी सर्कल बनाओ चाहे फुल सर्कल बनाओ, लेकिन बना लो। उसके बाद जो ये आपका A पॉइंट है, A पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन यानी कि 90 डिग्री पे एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो आपके सर्कल पे टच होगी। तो जो ये आपकी जो सर्कल पे टच होगी लाइन, यहाँ से लेके, यानी कि मान लो ये C है तो ये CA इज व्हाट, CA इज √x। ओके, तो अब ये √x तो हमारा आ गया, लेकिन नंबर लाइन पे थोड़ी आया, नंबर लाइन पे ये A तो हमारा x है,
हमें तो रूट एक्स हमें लाइन पे चाहिए और ये हमारा एक्स प्लस 1 हो गया। तो रूट एक्स कैसे होता है, मैंने आपको बताया था जब आपका एक बार रूट निकल आए, जब हम निकालते थे हम उसको यहाँ से इस सेंटर बना के इतना रेडियस खींच के सर्कल बना देते थे एक और, जो आपके यहाँ से जाता था, और जहाँ पे ये नंबर लाइन पे टच करेगा वो हमारा होगा रूट एक्स। सेम चीज़, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 3.1 मान लो हमें निकालना है रूट 3.1, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे, मान लो ये ओरिजिन है, ये आपने 3.1 1 2 और ये 3 और ये 3.1 छोटा सा, ठीक है, ये हमारा हो गया 3.1। अब आपने कितनी भी हो, मैंने आपको बताया 3.1 लेना, रूट नहीं। 3.1 के बाद आपने जितना ये इक्वल है इसके इक्वल आपने 1 यूनिट खींचनी है, खींच दी, ये हो गई हमारे पास 1। अब आपने इन दोनों का मिड पॉइंट देखना है, मिड पॉइंट हमारा क्या होगा 2, क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट 2 या 2 के थोड़ा सा हल्का सा। अब आपने इसका सर्कल बनाया, अपने कंपास से बनाना साफ सुथरा, ठीक है। और उसके बाद आपने ए को, जो हमारा 3.1 का एंड पॉइंट है, उसको आपने सीधी लाइन यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आपने टच करनी है। ये चीज़ हमारी जो आ गई, ये आ गई हमारी रूट 3.1 यहाँ से यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, ए को सेंटर लेना है, रेडियस बनाना है इसको, एसी को रेडियस बना के आपने एक सर्कल खींचना है, सर्कल बनाना है, आर्च बनाओ, सर्कल बनाओ, जहाँ पे वो नंबर लाइन पे टच करेगा ये हमारा आ गया रूट 3.1। यानी कि अगर हम देखें ये ओ से लेके यहाँ, मान लो ये डी है, तो डी इज रूट 3.1। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 9.3 हो जैसे आपके क्वेश्चन में है, एग्जाम्पल में आप 3.5 देखेंगे, कुछ भी आपने इस कंसेप्ट से करना है। आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, रैशनलाइजेशन आपने ट्राई करनी है, साथ में आपने ये रूट वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जो समझना है मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगी, लेकिन ये चीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।